नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5000 साल पुराने उस रहस्य की जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पुरानी ईंटों और खंडरों की कहानी नहीं है, बल्कि अपने समय से मीलों बल्कि सदियों आगे की दुनिया की एक बेहद रोमांचक सैर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले का समय। एक तरफ दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान जंगलों में भटक रहा था, गुफाओं में रह रहा था, और ठीक उसी समय भारत में हड़प्पा में एक ऐसा शानदार शहरी ढांचा तैयार हो चुका था जो आज के न्यूयॉर्क या लंदन जैसे आधुनिक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे दे। मतलब सोचिए, एक तरफ बिल्कुल आदिम जीवन और दूसरी तरफ एक परफेक्ट वेल प्लान्ड अर्बन ग्रिड। है ना कमाल की बात। इस प्राचीन आश्चर्य की टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 5000 साल पहले यह सभ्यता अपने बिल्कुल चरम पर थी। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसका पतन शुरू हो गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 1921 में दयाराम साहनी जी ने पंजाब में इसकी खोज की। इस एक खोज ने ना पूरी दुनिया के इतिहास की किताबें सचमुच पलट कर रख दी। अचानक से दुनिया को भारत की इस बेहद एडवांस सभ्यता के बारे में पता चला। तो आइए अब बात करते हैं उनके नगर नियोजन की, जिसे हम प्राचीन भविष्य की इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। हड़प्पा के लोगों की इंजीनियरिंग की बारीकी देखकर तो आज के आर्किटेक्ट भी हैरान रह जाते हैं। उनकी सड़कें कोई ऐसी वैसी आड़ी तिरछी पगडंडियां नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में थीं। वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। और हर घर पक्की ईंटों का बना था, वो भी एक नहीं बल्कि 2 मंजिला। मतलब आप चंडीगढ़ या किसी भी मॉडर्न प्लान्ड सिटी को देख लीजिए, हड़प्पा का लेआउट उन्हें सीधी टक्कर देता है। और उनका ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी की व्यवस्था, वो तो लिटरली बेमिसाल थी। प्रोसेस एकदम क्लियर था। पहले घर की नाली बाहर निकलती है, फिर वो मेन सड़क की बड़ी नाली से जाकर मिलती है। और सबसे खास बात, उन नालियों को सफाई के लिए बाकायदा पत्थरों और मैनहोल से ढका जाता था। जरा सोचकर देखिए, आज के हमारे बड़े बड़े मेट्रो शहर थोड़ी सी बारिश में डूब जाते हैं, जल भराव से जूझते हैं, और 5000 साल पहले उन्होंने ये परफेक्ट सिस्टम बना लिया था। अगर हम उनकी इन तकनीकी छलांगों को आज के स्टैंडर्ड से कंपेयर करें ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ग्रिड वाले पक्के घर हों, ढकी हुई नालियां हों, या फिर बिना किसी राजा या तानाशाही के शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले उनके व्यापारिक संघ, ये सब साफ तौर पर साबित करता है कि वो लोग सिर्फ ईंट पत्थर से शहर नहीं बसा रहे थे, वो असल में भविष्य का निर्माण कर रहे थे। खैर, ये तो बात हुई उनकी इंजीनियरिंग की जो हमें दिखती है। लेकिन अब हम उन गहरे अनसुलझे रहस्यों की तरफ चलते हैं जो ये सभ्यता अपने पीछे छोड़ गई है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सिंधु लिपि में आखिर ऐसा क्या छिपा है। सच कहूं तो ये वो पॉइंट है जहां आकर हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सिर खुजाने लगते हैं और रहस्य गहराने लगता है। दरअसल खुदाई के दौरान मिट्टी और पत्थर की हजारों ऐसी अजीबोगरीब मोहरें या सील्स मिली हैं, और उन पर जो चित्र उकेरे गए हैं ना, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। इनमें एक सींग वाले जानवर, जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, और ध्यान की मुद्रा में बैठे एक योगी की तस्वीरें मिली हैं। कई इतिहासकार इन्हें पशुपति शिव के रूप में देखते हैं। अब ये चित्र कोई टाइम पास के लिए बनाई गई कला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये अपने भीतर कोई बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा संदेश समेटे हुए है। और इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है उनकी भाषा, सिंधु लिपि। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसमें अक्षरों की जगह छोटे छोटे चित्रों का इस्तेमाल होता था। लेकिन परेशानी क्या है पता है? आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। जी हाँ, दुनिया के टॉप भाषावेद आ गए, यहाँ तक कि आज की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी इसे डिकोड करने में हार मान ली है ना ताज्जुब की बात। अब अगर हम उस समय के दूसरे बड़े साम्राज्यों से हड़प्पा की तुलना करें तो एक और बहुत ही चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। जहां एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े राजाओं के महल, ममीज और भारी मात्रा में खतरनाक हथियार मिले हैं, वहीं हड़प्पा में हथियारों और महलों का कोई नामो निशान तक नहीं है। इससे एक बात तो साफ है कि ये कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो युद्ध या लड़ाई झगड़े पर टिका हो। ये सभ्यता पूरी तरह से शांति पर बनी थी।
तो फिर सवाल ये है कि हथियारों की जगह खुदाई में आखिर मिला क्या? वहां धार्मिक अनुष्ठानों के लिए द ग्रेट बाथ यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, फूड सिक्योरिटी के लिए विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज मिली, और तो और व्यापार के लिए बेहद एडवांस्ड वजन और माप के उपकरण पाए गए। ये सारी चीजें चीख चीख कर कहती हैं कि उनका फोकस किसी को तबाह करने पर नहीं था, बल्कि अपना विकास करने, सुरक्षित रहने और समृद्ध बनने पर था। और पता है, उनकी इसी शांतिपूर्ण सोच ने उन्हें एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बनाने में बहुत मदद की। उनका बिजनेस सिर्फ अपने शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी से लेकर सुदूर मेसोपोटामिया और ओमान तक उनका एक बहुत ही एक्टिव और संपन्न व्यापार चलता था। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये 5000 साल पुराना एक सच्चा और शानदार ग्लोबल नेटवर्क था। लेकिन इन सारी शानदार अचीवमेंट्स के बाद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर रहस्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर ये सभ्यता अचानक कहां गायब हो गई? सोचिए जरा, करीब 2000 सालों तक फलने फूलने वाला, इतना एडवांस्ड, इतना शांत और इतना समृद्ध समाज, उसका अंत इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? साल था 1900 ईसा पूर्व। बस यही वो दुखद समय माना जाता है जब इस महान सभ्यता के पतन की शुरुआत हुई। यहाँ के लोगों ने अचानक अपने इन खूबसूरत, हाईटेक और खुशहाल शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। वो अपना घर-बार छोड़कर क्यों भाग रहे थे, और वो सब के सब अचानक कहाँ चले गए? ये आज भी इतिहास के पन्नों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इसके पतन को लेकर वैज्ञानिकों के बीच कई अलग-अलग थ्योरीज हैं। कोई एक राय नहीं है। पहली थ्योरी कहती है कि शायद सिंधु नदी में कोई बहुत ही भयानक बाढ़ आई होगी, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी थ्योरी का मानना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियां सूख गई, और तीसरी थ्योरी किसी भयंकर अकाल की तरफ इशारा करती है। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, उस एक घटना ने दुनिया के सबसे महान युगों में से एक का हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा विज्ञान कभी उस अनसुलझी सिंधु लिपि को पढ़ पाएगा? और जरा सोचिए, जिस दिन ऐसा होगा, क्या वो उनके अंत की कोई खौफनाक सच्चाई हमारे सामने लाएगी, या कोई ऐसा चमत्कारी रहस्य खोलेगी जो इंसानी इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दे? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा हमारी और आपकी जिज्ञासा को ऐसे ही जीवित रखेगा।